उन भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। पहले महाराज इस देश का नाम अजनाब वर्ष था। महाराज आपको बताएं, इसके बाद भरत जी के वंश में आगे चल कर के राजा हुए। उनके पुत्र हुए ऋषभ देव जी। जो ऋषभ देव जी हैं भगवान के अवतार हैं, जैन धर्म के आचार्य हैं। आज ऋषभ देव जी महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए और जब वह तपस्या के लिए गए तो जंगल में आग लग गई और ऋषभ देव जी जल करके भस्म हो गए। जैसे ही यह प्रसंग सुना तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव कि जो ऋषभ देव जी थे भगवान के अवतार थे, पर उनका शरीर कैसे जला? तो महाराज सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान ने लीला की थी। अब महाराज इसके बाद भरत जी आए और भगवान का भजन करने लगे। पंचजनी से इनका विवाह हो गया और ये महाराज पुलक मुनि के आश्रम में आए, भगवान का भजन करने लगे। एक दिन क्या हुआ, ये नदी में स्नान कर रहे थे और एक हिरनी उस नदी में जलपान कर रही थी, तो पीछे से शेर के दहाड़ने की आवाज आई। तो उस हिरनी ने क्या किया, उस नदी में छलांग लगा दी। उसके गर्भ में बच्चा था महाराज। आज भरत जी महाराज गए और जाकर के हिरण को बचाया। जब महाराज हिरण को बचाया तो हिरण बच नहीं पाया। उनका जो पुत्र था हिरण का, उसे वे अपने आश्रम पर ले आए। अब महाराज वे अपना भजन भूल गए। एक दिन क्या हुआ, वे भजन तो कर रहे थे पर उनका मन भजन में नहीं लग रहा था। तो एक हिरण का झुंड आया। उस हिरण के झुंड में वह जो हिरण का बच्चा था वह चला गया। अब तो महाराज भरत जी महाराज सोचने लगे कि वह बच्चा कहाँ गया। उन्होंने महाराज हर जगह ढूंढा पर शाम को वह हिरण का बच्चा वापस आ गया। इसी प्रकार से एक दिन और ऐसा हुआ, परंतु वह हिरण का बच्चा था वह लौट करके नहीं आया। उस समय भरत जी की मृत्यु हो गई। महाराज आपको बताएं कि हम मरते समय जो सोचते हैं वही हमारे साथ अगले जन्म में होता है। अंतिमति सागति। तो महाराज भरत जी महाराज को अगला जन्म मिला हिरण का। वह जंगल में रहने लगे। उन्होंने इतना भजन किया था कि उनको अपना पूर्व जन्म याद था और वह भगवान का भजन करते और कहते, प्रभु मुझे आप एक बार मनुष्य का जन्म दे दीजिए, मैं आपको प्राप्त कर लूंगा। तो महाराज क्या हुआ कि उस जंगल में आग लग गई, सभी जीव जंतु भाग गए पर भरत जी महाराज नहीं भागे। उनका प्राणांत हो गया। अगला जन्म उनका अंगिरस गोत्र ब्राह्मण किया हुआ है और जैसे उनका जन्म हुआ तो उनके मुख से निकला ओम।
ओम का उच्चारण हुआ है। और महाराज उनका 5 वर्ष की आयु में यज्ञ वो भी संस्कार हो गया। उनको गायत्री मंत्र पढ़ाया पर उन्होंने याद नहीं किया। इसके बाद उनको विद्यालय भेजा, पर जब वह विद्यालय जाते तो वे पढ़ाई नहीं करते थे, भगवान का भजन ही करते थे। अब महाराज क्या हुआ कि भरत जी महाराज भगवान का भजन करते थे। एक दिन उनके माता पिता का अंतिम समय आया तो उन्होंने जो भरत जी के बड़े भाई थे उनसे कहा कि तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उसका ध्यान रखना। इतना कहकर के वे तो चले गए। इसके बाद जो भरत जी के बड़े भाई थे वो कहते कि कुछ काम धाम कर लिया कर। उसको महाराज जी कुएं पर ले गए और काश में से पानी निकालो, पर भरत जी महाराज भगवान का भजन ही करते रहे। और महाराज अगले दिन भरत जी को वे खेत पर ले गए और कहा कि यहाँ पर गेहूं हो रहा है, ध्यान रखना कोई चिड़िया गेहूं को ना खाए। आज भरत जी महाराज सोच रहे हैं कि चिड़िया भी राम जी की है, खेत भी राम जी का है, पर मैं कौन होता हूँ रोकने वाला।